कुर्बानियां देके यहाँ तक पहुंचे, टाइम टेस्टेड लोग हैं ये, न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की बाज़गश्त, वज़ीर आला का विफाक को चैलेंज, कहा दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। विफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। किसी को तहरीक आदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, गैर आईनी तरीके से कुछ ना करे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। मुखालिफिन समझते हैं दरार पैदा करेंगे तो ये उनकी भूल है। राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म से गवर्नर की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। तारिक फजल चौधरी ने कहा अली अमीन गंडापुर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा अज़रबैजान के लिए रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,31,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपए 9 पैसे हो गई। ज़र मुबादला ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 30 जून 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 30 जून 2024 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर्स थे। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स दिया। गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनिंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनिंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया। करक के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार बच्चे की तलाश में मसरूफ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 5 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तरबेला डैम में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI का कहना है मुज़ाकरात मानी खेज हों। बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान बानी से मुलाकात के बाद बताएंगे। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चाहते हैं PTI से मुज़ाकरात में तमाम बातें खुलकर हों। सियासी जमातों में इत्तेफाक की राय से तमाम बातें तय होती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। पेशावर हाई कोर्ट का NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे को मुकम्मल करने का हुक्म। हाईवे की खराब सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा फंड्स हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंडस हाईवे पर सिक्योरिटी तक नहीं, जनूबी अजला को नजरअंदाज किया गया। फिर आप कहते हैं यहाँ दहशतगर्दी है। इंडस हाईवे पर डिवाइडर्स नस्ब किए जाएं, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें मजबूर ना करें कि आपके बाकी मंसूबे बंद करके सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो देने का कहें।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आने वाले बरसों में सूबे के अवाम की तकदीर बदल देंगे। देही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा घरों को सोलर सिस्टम्स की फराहमी का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। पीपल्स पार्टी अवाम से किए वादे निभा रही है। हमारा मकसद एक बाख्तियार, खुशहाल और पायदार सिंध है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स न करने से महकमा सयाहत को 10 करोड़ रुपए का नुकसान। दस्तावेजात के मुताबिक 33 सरकारी रेस्ट हाउसेज को 3 साल के दौरान आउटसोर्स नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2022 में सरकारी रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स करने का फैसला किया था। मुशीर सयाहत खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान पर बात करने से गुरेज। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रेन का सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 2% बढ़ा दिया। किराए में इजाफे का इत्तलाक कल से होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फजाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में पार्लिमानी किरदार की तारीफ। बोले, अरकान कौमी असम्बली की पाक फजाइया के हक में यकजहती काबिल फख्र है। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात को आलमी बिरादरी ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का वाशिंगटन में मुश्तरका बयान जारी।